टीचर मसूद मुबशर और आप मेरे साथ सीख रहे हैं क्लास 8 की मैथ। इससे पहले यूनिट 5 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज से हम यूनिट 6 का स्टार्ट करेंगे। यूनिट 6 फैक्टराइजेशन सिमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, अब मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशन दी होंगी इस एक्सरसाइज में, इस यूनिट्स में। ठीक है, उनको आपने सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करना है? बाय यूजिंग फार्मूलाज। ठीक है, कुछ बेसिक फार्मूलाज जो हैं इस एक्सरसाइज में स्टार्ट होंगे, इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट होंगे। जैसे जैसे इस यूनिट में हम आगे की तरफ जाएंगे, कुछ एडवांस जो फार्मूलाज हैं अलजबरा के अंदर उनका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ जो बेसिक फार्मूला है वो भी साथ साथ ही आपके इसके साथ चलेंगे और इनको याद करना और इनको साथ साथ सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये फार्मूलाज नहीं आएंगे आपको अलजबरा नहीं आएगा। ठीक, और जब ये फार्मूलाज आ गए, इनकी बेसिक सेंस आ गई कि a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर कैसे होता है, ठीक है, इसकी क्या लॉजिक है पीछे, तब आपको अलजबरा समझना और इसको करना बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। चलें शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। और आज की एक्सरसाइज का आगाज कुछ बेसिक फार्मूलाज से करते हैं। बेसिक फार्मूलाज क्या हैं? a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूलाज हैं, इनको गौर से देखें कि a प्लस बी होल स्क्वायर से मुराद है कि दोनों के ऊपर इकट्ठा स्क्वायर है। ठीक है, आपको नजर आ रहा है a प्लस बी दोनों के ऊपर इकट्ठा स्क्वायर है, यहाँ पे अलग-अलग स्क्वायर है। a प्लस बी होल स्क्वायर, ये आप क्लास 7 में सीख चुके हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर किस तरह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। वर्बली मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि a प्लस बी को दोबारा a प्लस बी से मल्टीप्लाई करें, यानी a प्लस बी को दोबारा a प्लस बी से मल्टीप्लाई करें तो यही चीज आपके पास आती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह a माइनस बी है, a माइनस बी को a माइनस बी से ही मल्टीप्लाई करें अगर, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपके पास आएगा। इन दोनों में फर्क क्या नजर आ रहा है? एक में प्लस है एक में माइनस है, यहाँ पे दोनों में प्लस ही नजर आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में भी और माइनस में है, जस्ट जो एक मामूली सा फर्क है वो ये है, प्लस और यहाँ पे माइनस है। प्लस वाले में आपको प्लस नजर आएगा, माइनस वाले में आपको माइनस नजर आएगा। प्लस 2ab ये इसका जो कंप्लीट फार्मूला है वही आपके सामने मैंने शक्ल लिख दी है। इस यूनिट में, इस क्लास में, इस एक्सरसाइज में तो आप यही करेंगे, बल्कि इससे अगली क्लासेस में आपको ये चीज दी होगी, आपको रिवर्स करके इसको दोबारा इस शेप में लेकर आना है। ये शेप दी हुई है, इसको इस शेप में लेकर आना है। ठीक है, ये दो फार्मूले हो गए। इसके बाद ये एक अलग से फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इससे मुख्तलिफ है, याद रखना a माइनस बी होल स्क्वायर एक अलग चीज है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक अलग फार्मूला है। इन दोनों को आपने कभी भी मिक्स नहीं करना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, इसको आपस में मिक्स कर देते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक अलग फार्मूला है, ये होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है जी, a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी से मुराद है a माइनस बी और a प्लस बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने इसको एक दफा माइनस में लिखना है, एक दफा प्लस में लिखना है। प्लस वाली वैल्यू पहले भी लिखी जा सकती है और माइनस वाली वैल्यू बाद में लिखी जा सकती है, ये इंटरचेंज की जा सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीन बेसिक फार्मूलाज है जिनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, इस दोनों को मल्टीप्लाई करें आप, a माइनस बी और a प्लस बी को मल्टीप्लाई करें आपस में, तो यही चीज आते हैं। ये क्लास 7 में आप पढ़ चुके हैं और सीख भी चुके हैं। ठीक है, इसकी डिटेल में इतना ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये चीज आप क्लास 7 में सीख चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसके ऊपर, इन फार्मूलाज के ऊपर एक डिटेल वीडियो दोबारा से बनाई जा सकती है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग दिस बेसिक अलजेब्रिक फार्मूलाज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय यूजिंग फार्मूलाज। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज के ऊपर एक दफी स्टेटमेंट लिख दी है उन्होंने कि बाय यूजिंग फार्मूलाज आपने सॉल्व करना है, वैसे सॉल्व नहीं करना, यूजिंग फार्मूला सॉल्व करना है। तो हर क्वेश्चन में आपको ये स्टेटमेंट नजर नहीं आएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है एवेलुएट स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये 4 पार्ट्स हैं इसके पहले क्वेश्चन के। ठीक है, इनके स्क्वायर्स निकालने हैं, स्क्वायर निकालने हैं लेकिन बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूले का इस्तेमाल करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको 53 नजर आ रहा है, ठीक है, 77 है, 509 है और 1006 है। ठीक है, पहले जो दो पार्ट है आप खुद करेंगे, ठीक है, ये आसान है। बाकी जो तीसरा और चौथा पार्ट है ये मैं आपको अभी करवा देता हूँ, बल्कि व्हाइट बोर्ड में मैंने सॉल्व किए हुए हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे करना है आपने। सबसे पहले 509,
ठीक है, 509 का आपने स्क्वायर निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ज़हन में आता है कि 509 को मल्टीप्लाई कर दें 509 से, ठीक है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, 509 को 509 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका स्क्वायर जो है, आंसर जो है आपके पास आ जाएगा। लेकिन आप पेपर में अगर इस तरह करेंगे तो आपको इसका एक नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप पूछ रहे होंगे क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने पेपर में आपसे पूछा है कि एवेलुएट स्क्वायर और ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग फार्मूलाज। इनको फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए आपने सॉल्व करना है। तो ये यहाँ पे कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है, फार्मूले का इस्तेमाल कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये लिखा हुआ 509 509 का स्क्वायर। ठीक है, 509 अकेला स्क्वायर, इसका कोई फार्मूला नहीं है। जैसे समझेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, बल्कि हमने तो पढ़ा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर हो तो इसके लिए फार्मूला मौजूद है। तो हम इसको फार्मूले की शेप में ले आते हैं। कैसे ले आते हैं? हम 509 को 500 प्लस 9 लिख सकते हैं। ठीक है, 500 प्लस 9 लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 505 प्लस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, आप 510 माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी ऑप्शन आपके पास मौजूद है, कोई भी आप इसमें करना चाहिए। यहाँ पे माइनस में लिखेंगे तो माइनस का फार्मूला अप्लाई होगा, अगर कोई प्लस की वैल्यू लिखेंगे तो प्लस का फार्मूला इस्तेमाल होगा। मैंने इसको सिंपल 500 प्लस 9 लिख दिया है। 500 प्लस 9 से मुराद भी यही है कि 509। ठीक है, ऊपर होल स्क्वायर यानी स्क्वायर लगा दिए, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने पूछा होगा। ठीक है, तो 500 प्लस 9 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको इसमें ये देख सकते हैं, ये आपके पास a है, ये आपके पास b है, यानी यहाँ पे ये समझें कि a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा हुआ है फार्मूला ही है, वही है, लेकिन यहाँ पे a की बजाय 500 है और b की बजाय यहाँ पे 9 है। तो आपने इसको ये समझना है, ये लिखा हुआ है a, ये लिखा हुआ है प्लस b का होल स्क्वायर। जहां फार्मूले में a आ रहा है वहां पे 500 लिख दें, जहां पे फार्मूले में b आ रहा है, ठीक है, वहां पे आप 9 लिख दें। कैसे? ये फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a क्या है 500, a की जगह 500 लिख दें, b की जगह 9 लिख दें, प्लस 2 फार्मूले वाला। ठीक है, इसको 2 फार्मूले वाला बोलते हैं क्योंकि ये फार्मूले के अंदर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इसलिए जब भी नेक्स्ट वीडियोस में या आपके टीचर आपके बोलेंगे 2 फार्मूले वाला, तो इससे परेशानी होना कि 2 फार्मूले वाला क्या है। 2 यहाँ पे फार्मूले वाला, ये जो फार्मूले के अंदर 2 मौजूद है, ये वो वाला 2 है। ठीक है, a यहाँ पे 500 है, b यहाँ पे 9 है। ठीक है, ये आपने इसको फार्मूले की शेप में लिख दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी, अब 500 का स्क्वायर लेना। 500 का स्क्वायर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, तकरीबन 60 to 70% बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि 500 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 500 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 500 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि 500 को 500 से ही मल्टीप्लाई करना है। 500 को 500 से ही मल्टीप्लाई करना है, तब इसका जाके जो स्क्वायर है वो आएगा। ठीक है जी, इसके लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कैलकुलेटर आपके पास नहीं है, फिर भी इसका आसान मेथड है कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 25। 2 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर है, कितने टोटल जीरो बनेंगे 4। तो 25 के आगे 4 जीरो लगा दें, तो कैलकुलेटर के बगैर भी आप इसका जो स्क्वायर है निकाल सकते हैं। इसीलिए इसको राउंड एक नंबर रखा है तो 500 इसका जो स्क्वायर लेना, अगर कैलकुलेटर नहीं है तो मैन्युअली आसान हो जाता है। अगर आपके पास 504 होगा, ठीक है, 504 प्लस 5 होगा, उसका स्क्वायर लेना, तो 504 अगर आप स्क्वायर लेंगे तो ये कदर मुश्किल हो जाएगा। निकाल तो सकते हैं लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, इसलिए मैंने एक राउंड फिगर जो है आपने भी पेपर में रखना है, और आपके टीचर भी आपको ये मशवरा देंगे और मैं भी यही मशवरा दे रहा हूँ आपको, आपने कोई ना कोई एक राउंड फिगर रखना है। ठीक है, ये 500 का स्क्वायर आ गया, प्लस 9 का स्क्वायर 81 है, प्लस 9000 लिखा हुआ है। 500 को 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई में 9 करें तो आपके पास 9000 आएगा। अब ये वैल्यूज आ चुकी हैं, जस्ट अपने कैलकुलेटर पकड़ना है या मैनुअली आप हाथ से कागज के ऊपर इन सबको ऐड कर दें। इन सबको ऐड कर देंगे तो आपके पास 509 का जो स्क्वायर है वो आपके पास आ जाएगा। ये इसका आंसर है, आप बुक से भी वेरीफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा 509 को मल्टीप्लाई को 509 करें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 आपको मैंने करवा दी है।
ठीक है। अगर कोई समझ आ गई है, अगर कोई मसला है, कोई छोटा कोई नहीं समझ आ रही, कोई पॉइंट रह गया, तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट 4 है वो भी आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो आपको मजीद जो है अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। पार्ट इसका जो है वो 4 की तरफ चलते हैं। 1006 लिखा हुआ है, 1006 को आप 1000 प्लस 6 लिख सकते हैं, 1010 माइनस 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, लेकिन माइनस लिखेंगे तो माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो माइनस वाले फार्मूले को बेहतर तरीके से समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है प्लस के तहत ही, प्लस के मेथड फार्मूले के तहत ही मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दूंगा। 1000 प्लस 6 यहाँ पे फिर देख लें, ये आपका ए है, ठीक है, ये आपका बी है। यहाँ पे ए फार्मूले में मौजूद है, वहां पे 1000 लिख दें, और जहाँ पे बी फार्मूले में मौजूद है वहां पे आप 6 लिख दें। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर 1000 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, वही 2 फार्मूले वाला जिसका मैंने आपको जिक्र कर दिया है। ए की जगह 1000 लिख दें, बी की जगह आप 6 लिख दें। 1000 का अगर आपने स्क्वायर लेना है तो ये आप नंबर आपके पास आ गया स्क्वायर का। कैसे लेना है, 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखें 1000 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 3 0 इधर है, 3 0 इधर है, टोटल कितने हो जाएंगे 6 0 हो जाएंगे। तो वो आप अगर लिख देंगे तो आपके पास 1000 का जो स्क्वायर है उसका आंसर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर आप जानते हैं 36 है, प्लस इस सब को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, आपके पास 12000 आ जाएगा। कैलकुलेटर पकड़े या कागज के ऊपर जस्ट इन सब को ऐड कर दें तो आपके पास 1006 का स्क्वायर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर से भी या वैसे भी 1006 को 1006 से मल्टीप्लाई करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, तब भी यही आंसर आएगा। तो ये आपका पार्ट 4 और पार्ट 3 दोनों मैंने सॉल्व कर दिए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 कदरे आसान है, छोटे नंबर हैं, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको उम्मीद है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर किसी किस्म की क्वेरी है, कोई चीज नहीं समझ आ रही, फार्मूला से रिलेटेड समझ नहीं आ रहा कि फार्मूलाज को कैसे सॉल्व करना है या फार्मूला कैसे याद करें या ये कैसे आते हैं, प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे आता है, तो ये क्लास 7 में आप अच्छे तरीके सीख चुके हैं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक अलग से जो वीडियो है वो बना के आपको दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 और आगे मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।